Mayank, Piyush, Rubia, Minty, a group of these people who are in their own way very Namakool. There is mystery, there is murder, there is a lot. थोड़ा जानना चाहता है, थोड़ा काइंड है, सॉफ्ट है, थोड़ा सा मतलब गुलाब और गंध में से अगर आप कुछ उसको दोगे तो वो शायद गुलाब ही उठाएगा, ये शायद गन ही उठाएगा पहले पहले, बट दोनों एक्सचेंज ऑफर भी चाहते हैं बट उसके गन से गुलाब ही निकलेगा. Okay. हाँ ऐसा ही है. Namakool एक शो है जो Amazon Mini TV पे स्ट्रीम कर रहा है फॉर फ्री. इट्स अ शो अबाउट I think more than anything else the people of Lucknow and in particular about Mayank, Piyush, Rubia, Minty, a group of these people who are in their own way very Namakool and who are in their own way trying to कोशिश कर रहे हैं कि हाँ navigate कर सके जिंदगी से in their own way, but they all have their own, you know, how do you say it, their own mazes to solve in their brain. तो जैसे अगर रूबिया हैं तो अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा रूबिया एक बहुत ही खूबसूरत वो हैं ही, बट बहुत ही खूबसूरत एक टीचर हैं शायद, आपको ऐसा assumption आएगा, but when you watch the show you'll know that she's everything. Dangerous. Yeah. Similarly with us, you'll think we're cool. We are not. And yeah, it's just about these boys, these people, and us navigating through Lucknow and trying to be people. I think we are an ensemble cast. हम तो मतलब चाहे रूबिया हो चाहे बाकी लोग हो, बट ये जो कहानी है ये कहानी मयंक और पीयूष की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ये जो दो लड़के हैं, इनका ब्रोमांस, इनकी जर्नी, इनकी फ्रेंडशिप, आई थिंक I'd like to call it bromedy, like because there is bromance, there's comedy, and then इनकी जो जर्नी है, कैसे they want to be heard, they want to be seen, इनको कैसे recognition चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि इनको कोई seriously नहीं लेता है. तो वो जो कॉलेज गोइंग ब्यूटीफुल कॉमेडी ब्रोमांस एंड वो एक रिकग्निशन जो दो लड़कों को चाहिए, इन लोगों की जर्नी है, कैसे ये प्यार में पड़ते हैं और कैसे ये लोग इनकी रिस्पेक्टिव लड़कियों से मिलते हैं और कैसे फिर जर्नी आगे बढ़ती है. वो कहानी है जहाँ पर कहानी का एक पात्र मैं भी हूँ, रूबिया. तो लेकिन जो एक ब्यूटीफुल कहानी है वो इन दोनों की है और इन्होंने बखूबी निभाई है बहुत अच्छे से. सो दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट. एंड ऑफ कोर्स इन द एंड देयर इज़ मिस्ट्री, देयर इज़ मर्डर, देयर इज़ अ लॉट. सो यू हैव अ लॉट टू कैच. मेरा किरदार जो है, मैं इस प्रोजेक्ट में रूबिया प्ले कर रही हूँ इस सीरीज़ में. और रूबिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, और उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, उनका गोल उन्हें बहुत अच्छे से पता है और वो उस गोल की तरफ काम कर रही हैं. वो खूबसूरत हैं, उन्हें ये भी पता है, और वो अपनी खूबसूरती का बखूबी इस्तेमाल करती हैं. उन्हें पता है कि उनकी खूबसूरती से आगे जो उनका गोल है ज़िंदगी में वो अचीव कर सकती हैं. तो वो उस खूबसूरती का बखूबी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये दोनों नामाकूल हैं और इन नामाकूलों को वो बहुत बेवकूफ़ बनाती है और बहुत कुछ होता है. तो वो आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा. मेरे किरदार का नाम मयंक है. वो लखनऊ में ही पला बड़ा है. वो उसके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब लोगों ने कट्टा और कट्टो को एक्सपीरियंस किया है. उसने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वो बनना चाहता है उनके जैसा. तो दिस जर्नी इज़ अबाउट कैसे वो उनके जैसा बन पाए, इवन दो वो है नहीं. यू नो व्हेन जब तुम इतनी कोशिश करते हो टू बी समबडी who you feel will be respected, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अगर मैं ऐसा बनूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, तो आई थिंक मयंक का वही है कि उसको बस ऐसा बनना है. क्या है वो ऐसा उसको पता नहीं है, बट उसको ऐसा कुछ बनना है. सो दैट्स द जर्नी. एंड देन ऑफ कोर्स वो उसकी लाइफ में इनकी लाइफ में कुछ लोग आ जाते हैं जो चीज़ें बिगाड़ देते हैं. फिर अब बिगड़े हुए बच्चों को तुम और बिगाड़ दोगे तो नामाकूल बन जाएंगे. पीयूष मेरे कैरेक्टर का नाम है. एंड उसकी मम्मी उसके पापा को उसकी मम्मी छोड़ के चली गई थी. एंड आई थिंक वहीं से उसका वो फीलिंग स्टार्ट है कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मेरी बीवी, मेरी बंदी भी शायद भाग जाए मेरे को छोड़ के. सो उस
हॉट के साथ, वो मयंक के साथ भी शायद उसने दोस्ती इसलिए करी थी कि उसको दिखता होगा भाई ये मेरा कुछ कर सकता है, इसकी बॉडी है, ये करेगा वहाँ पे, इसके पास थोड़ा सा है एटीट्यूड वगैरह। बट खुद वो थोड़ा पढ़ाकू तो नहीं कहूँगा, बट वो थोड़ा सा उस तरीके से है कि हाँ पढ़ता लिखता है, थोड़ा जानना चाहता है, थोड़ा काइंड है, सॉफ्ट है, थोड़ा सा मतलब गुलाब और गंध में से अगर आप कुछ उसको दोगे तो वो शायद गुलाब उठाएगा, ये शायद गन ही उठाएगा पहले पहले, बट दोनों एक्सचेंज ऑफर भी चाहते हैं। बट उसके गन से गुलाब ही निकले। हाँ ऐसा ही है, एग्जैक्टली। अब मेरे रोज से करने के लिए नहीं भाई चल तो हाँ, एंड कॉलेज में ये दोनों साथ जाते हैं एंड दोनों की अपनी ट्रेजेक्टरी चलती है, देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है एंड यही है कैरेक्टर। फिर इनकी जिंदगी में भौकाल होता है। भौकाल होता है, काफी कुछ होता है। मुझे तो कॉलेज में बहुत अटेंशन मिली है, बहुत बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है। तो मेरी कॉलेज की जर्नी तो बड़ी मस्त थी, बड़ी कूल थी एंड आई रियली एंजॉयड इट। या मैं अपने सारे काम करवा लेती थी, मुझे किसी से प्रोजेक्ट बनवाना है, मुझे कुछ करना है, मैं सब करवा लेती थी। तो मेरी तो बड़ी मस्त थी। You guys नहीं, मैं भी इनके लिए प्रोजेक्ट करता पर मेरा कॉलेज यार, मैं तो ऐसी मैं ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की थी, मेरा उसी में निकल गया कॉलेज में को तो एज सच। और फिर मुझे पहली बार इश्क कॉलेज में हुआ था, तो वो भी अच्छा था। Was it a serious one? Yeah, we dated for like almost 4.5 5 years. Oh. Yeah, in fact when she was जब मैंने उनको स्टेज पे this sounds like now it sounds romantic, at that time it was just like oh maybe. So when I saw her on stage for the first time, my best friend was sitting next to me and I said I think I'm going to date this girl, and he said what? I said I don't know, I have a feeling, I think I'm going to date this girl, and then I started dating. Love at first sight. 100%. She every day that I dated her, I thought I was with the most beautiful girl in the world. Even now. Thought? I knew. Yeah. Okay. मेरी कॉलेज लाइफ ठीक ठीक ही थी, इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं था। मेरा स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग था एंड पोस्ट कॉलेज काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट एक स्टोरी जो इनके जैसी सी है, थोड़ी सी मेरे को, अब आपने पूछा ना कि स्टोरी कौन सी है, याद कराता हूँ। फ्रेशर्स वीक में पीपल गो टू लाइक क्लब्स एंड ऑल, मतलब एंड ना मेरे को पता नहीं था यूनिवर्सिटी में भी एक क्लब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, जहाँ पे तो मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था। हम दोनों ही हमको पता नहीं था हम क्या करने जा रहे हैं एंड हम कह रहे थे क्लब में जा रहे हैं, हम स्वेटर वेटर पहन के प्रॉपर लाइक विद्यार्थी था। हमने गेट पे खड़े हुए, उसने बोला 5 पाउंड, हमने कहा अच्छा ठीक है 5 पाउंड ये। वी एंटर्ड एंड घुसे, एवरीथिंग वाज डार्क, लेफ्ट राइट देख रहे, लोग ही लोग अपना करे जा रहे हैं, स्ट्रेट चलते वी एग्जिटेड फ्रॉम द अदर साइड, वी पेड फॉर इट, नेवर डिड अटेंड इट। तो एग्जैक्टली मयंक और पीयूष के जैसे ही वो कहीं वहाँ पे भी हमारा वो पार्टी थी ना, उसकी चक्कू भैया की पार्टी, वहाँ पे भी ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ था कि बस पहुँच गए किसी तरीके से एंड जो बाकी हुआ वो नामाकूलती था सारा फीलिंग। तो हाँ ऐसा सही था मेरा कॉलेज, समझते समझने में निकल गया। ऐसा नहीं है कि मैं अभी सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कर रही हूँ, मैं आज भी एक, इनफैक्ट मैंने अभी एक सीरीज खत्म की है जिसमें आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा इनोसेंट मैंने आज तक प्ले किया है। तो वो इतनी इनोसेंट लड़की है, इतनी इनोसेंट लड़की है, तो यू विल सी व्हेन इट कम्स आउट। तो ऐसा नहीं है, आप जो साइन करते हैं जिस चीज़ के लिए, उस प्रोजेक्ट में आपका कैरेक्टर क्या डिमांड करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, मैं आज भी हर तरह के कैरेक्टर्स करती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। इनोसेंस की अपनी एक बात है, लेट मी टेल यू। या एग्जैक्टली, सो इनोसेंस प्ले करने की अपनी एक बात है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करने की अपनी एक बात है। यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑल ऑफ दैट, बट इनोसेंस की अलग ही बात है। राइट, आई फेल्ट really fresh and nice playing what I played in my last project. So हाँ, I mean as I said, मैंने पहले भी बोला था कि ये जितने भी किरदार हैं यूजुअली ये बहुत ही अर्बन स्पेस से हैं, तो and that's the thinking that I'm already comfortable with. It's home to me. So in this respect, yes, क्योंकि लड़का लखनऊ से there's a certain earthiness and you know जो होते हैं ना, मतलब मिट्टी के लड़के, तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को इससे मैंने जब ये पढ़ा, मैंने लाइनें पढ़ी और बोला मैं ऐसा कभी बोलूँगा ही नहीं। मतलब मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, जो है बस ऐसे लड़के, ठीक है। तो मेरा मतलब मेरे को आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट अ चांस टू प्ले अ पार्ट लाइक दिस अगेन, एंड आई माइट एज वेल grab this chance because if the industry or the people, if they watch this show, they will be like अच्छा ठीक है ये भी कर सकता है शायद, if I've done okay. इजीली तो नहीं, बट आई थिंक OTT वगैरह की वजह से इतने सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं दैट एक्टर्स
कि वो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास अब टू लाइक गेट ऑन द स्क्रीन, गेट ऑन अ सेट एंड एवरीथिंग। एंड ऐसा है कि कंटेंट क्रिएटर्स एक्टर्स बन रहे हैं, एक्टर्स कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ हेल्दी मिक्स ऑफ इट एंड सम थिंग्स आर डन फॉर लाइक आफ्टर ऑल फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस एंड एनीबॉडी हु थिंक्स अदरवाइज इज मतलब दे डोंट लाइक थोड़ा सा डिल्यूजन है, मतलब इट्स मिक्स ऑफ बोथ। करंटली इट इज अ बिजनेस, उसके बिना तुम बना नहीं पाओगे। तो उस हिसाब से व्हेन समटाइम्स कंटेंट क्रिएटर्स मूव टू दिस द एक्टिंग साइड, some reasons are like financial reasons and some end up being great actors as well. If you look at Bhuvan Bam and all, they've done some amazing work in this space and इतने ना वो distinctions बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Like everyone एक बार वो perform करना शुरू करेंगे, the audience will tell कि मेरे को इसको देखना है, वापस के नहीं देखना। So चाहे तुम किसी को लेके भी आओ, you send them on the other side, the audience is what's called वो neutralizer. They are the real neutralizers. तो वो they find their place.